क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से? ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ, हमारे हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं। अभी कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा नहीं। मेरी माँ है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमें पता ही नहीं कुछ तो दे क्या, तो हमें चाहिए ये वाला मुकदमा जितवा दो, अगले साल 100 ब्राह्मण खवाएंगे, ऐसा ऐसा। और आपको ये क्या, वो कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है क्या? बच्चा, प्रभु गलती हो गई, प्रपंच में फंस गया हूं, एक बार निकाल दो नाथ, बस आपका भजन करूं, आपके आश्रित रहूं। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बनकर। काल उठो, कोई भी हो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तभी तो ब्रह्मचर्य की भावना आप धारण करोगे। तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरुदेव और भक्तों का स्मरण, फिर प्रभु को। मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। सबसे पहले महान भक्तों का स्मरण, उनसे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति हमको बल देती है, हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। अगर आप सुखी परिवार चाहते हो, मंगल चाहते हो, कभी चिंता ना करना पड़े ऐसी स्थिति चाहते हो, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहे, कोई विपत्ति विघ्न आपको सता ना पावे, तो एक उपाय कर लो। तुम नंदन नंदन को अपने घर का मालिक बना लो, है ही वो, पर तुम मानो अभी तुम अपने को मालिक मानते हो। इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। ये ठाकुर जी का भवन है। भक्त लोग तो लिख भी देते, प्रिया कुंज निकुंज। आप अपने पूरे परिवार सहित प्रभु की दासता के भाव से हो जाओ। मालिक है इस घर के ठाकुर जी, आप हुए सेवक। चाहे जितनी संपत्ति हो, आपको बांध नहीं सकती। क्यों? कभी हरि कथा करवा रहे हैं, कभी हरि भक्तों को सुंदर सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं, कभी दीनों की सेवा कर रहे हैं। ये मालिक की सेवा है, ये मालिक का आदेश है। वैसे हम जी रहे, भला तुम्हें विपत्ति छू लेगी, भला तुम्हारे यहाँ संपत्ति की कमी रहेगी। मनुष्य काम करने के लिए जैसे ऑफिस में, कार्यालय में जाता है, वहां से कुर्सी मिलती है, मेज मिलती है। अब आप वहां की कुर्सी, मेज, लैपटॉप का प्रयोग कीजिए, लेकिन आप लाद के नहीं ला सकते कि ये सब ऑफिस मेरी है। अधिकार आपको है, आप केवल सेवा वहां कर सकते हो। ऐसे ही तुम्हें जो मकान मिला है, पत्नी मिला है, पुत्र मिला है, धन मिला है, पद मिला है, ये भगवान की तरफ से भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसे लाद के नहीं ले जाओगे यहाँ से। संसार में जो तुम्हें मिला हुआ है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तुम्हारा अधिकार केवल सत्कर्म करने का है। अज्ञान के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जीना ही समस्या है और जीवन नष्ट कर दिया तो समाधान हो गया। बहुत बड़ी भूल, कभी कोई ऐसी बात मत करना, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी आप सोच नहीं सकते। शास्त्रों में बहुत दुर्गति का वर्णन है आत्महत्या करने वाले का। जो दुख सुख आवे भगवान के आश्रित होकर उसे सहो, एकमात्र प्रभु के विधान में राजी रहो। जो तुम्हें सुख मिलना है अनायास आ जाएगा, जैसे बिना मांगे दुख आ जाता है। शरीर को छोड़ना नहीं, शरीर को सत्कार्य में लगा दो, भजन में लगा दो, तो वास्तविक आपको आगे से शरीर नहीं मिलेगा। आप ऐसे चिदानंद देह के अधिकारी हो जाएंगे कि भगवान के साथ या प्रिया प्रीतम के साथ नित्य रहने का सौभाग्य, उनकी सेवा, उनकी मुख माधुरी के दर्शन करते हुए, गुण गाते हुए जीवन व्यतीत करने का परम सौभाग्य मिलेगा। सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है, उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है और वो लौटकर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता। कहीं से भी आप देख लो तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौटकर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं।
वो हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार। अगर जीवन में किसी एक दुखी की सेवा कर दोगे तो आप खुद देखोगे आपके जीवन की धारा बदल जाएगी, किसी एक दुखी प्राणी की। और जीवन में किसी एक दुखी को सता दिया, पक्का समझ लेना, जिस परिवार के लिए आपने अधर्माचरण करके दूसरों की छाती जला करके खूब धन कमाया, बढ़िया कार, उसी में पत्नी पुत्र बेटी और बेटा सब बैठे हैं, और स्पार्किंग हुई, आग लग गई, शीशा लाख, खुलने का समय नहीं, बाद में सब भुने हुए निकाले गए। काल किसी को नहीं बख्शता। बिल्कुल प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी जगह तुम्हें नष्ट करेगा कि राम हरि कृष्ण बोलने का ना तुम्हारे अवसर होगा ना दूसरा कोई बचा पाएगा। वो बहुत बुद्धिमान काल है, कभी कोई आज तक नहीं बोला कि काल ने मार दिया।